ऑस्ट्रेलिया अपने आप को क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा खिलाड़ी समझता है। ऑस्ट्रेलिया जानता है कि उसके जैसा क्रिकेट खिलाड़ी पूरी दुनिया में नहीं है और इसी बात का घमंड कंगारुओं को हमेशा रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी किसी भी टीम को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन वह समय आ गया जब साउथ अफ्रीका ने इससे टक्कर ली। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जानी थी। इस मैच में टॉस होता है, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाती है और बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। हर मैच की तरह ऑस्ट्रेलिया इस मैच को भी जीत लेना चाहती है। आपको बता दें कि यह मैच खेला जा रहा था 12 मार्च 2006 को। उस समय किसी भी टीम के लिए 400 रन बनाना एक सपना होता था और क्रिकेट जगत में पूरी दुनिया का दावा था कि यह केवल ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। केवल ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है जहां की टीम 400 रन के ऊपर एक ही पारी में बना सकती है। लेकिन इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के दामन पर एक काला दाग छोड़कर जाएगा, यह बात शायद ऑस्ट्रेलिया को भी पता नहीं था। अब मैच शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और एडम सामंड्स ओपनर बल्लेबाज के रूप में आते हैं और गिलक्रिस्ट की धुआंधार बैटिंग से रनों का बनना शुरू हो जाता है। गिलक्रिस्ट दूसरे ही बॉल पर पहला चौका लगा देते हैं और तीसरी बार पर भी दूसरा चौका लगाते हैं। अब गिलक्रिस्ट अपने अंदाज से बल्लेबाजी करने लगते हैं और साउथ अफ्रीकन बालों की खूब पिटाई कर रहे थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक पारी खेलना शुरू कर दिया। मानो लग रहा था कि अगर इसी तरह बल्लेबाजी होगी तो शायद रन रेट 400 रनों के ऊपर जा पहुंचे। अब ऐसा एक भी ओवर नहीं था जिसमें चौके छक्के न लग रहे हो। गिलक्रिस्ट की भयानक पारी के चलते ही इनका 50 रन पूरा हो गया। इसके लिए गिलक्रिस्ट ने केवल 35 बालों पर 50 रन बना लिए। इसके बाद भी चौके छक्के का सिलसिला जारी रहा और 16वें ओवर में गिलक्रिस्ट ने 23 रन बना दिए। अब गिलक्रिस्ट ने एक छक्का लगाया, लेकिन अगली ही बार पर गिलक्रिस्ट छक्के लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। अब पूरी अफ्रीकन खिलाड़ी खुशी से दौड़ने लगे और पहला विकेट लेने पर उनका उत्साह साफ जाहिर हो रहा था, क्योंकि एक तूफानी बल्लेबाज पवेलियन वापस जा रहा था। लेकिन शायद अफ्रीका के गेंदबाजों को यह पता नहीं था कि अगला खिलाड़ी सबका बाप आ रहा है, जो था रिकी पोंटिंग। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड 97 रनों पर 16 ओवर में 1 विकेट था, लेकिन रिकी पोंटिंग के आते ही रनों का अंबार लगना शुरू हो गया। अब सामंड का भी अर्धशतक पूरा हो गया। अब बस समझ लो कि दोनों बल्लेबाजों के ऊपर रन बनाने का भूत सवार हो गया। वे दोनों साउथ अफ्रीकन बालों की खूब जमकर पिटाई कर रहे थे। वे लगातार छक्के चौके की बरसात कर रहे थे। अब पोंटिंग के लास्ट छक्के के साथ उनका अर्धशतक भी पूरा हो गया। अब तक 3 खिलाड़ी बैटिंग कर चुके हैं और तीनों ने अर्धशतक लगाया। यह सब देखकर साउथ अफ्रीकन के खिलाड़ी दंग रह गए। अब हर ओवर का रन रेट 18 रनों के पार जा चुका था। सामंड की टेज 70 रनों पर थे तो वहीं रिकी पोंटिंग 58 रनों के पायदान पर खड़े थे। ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर मात्र 27 ओवर में 200 रनों के पार जा चुका था, जो कि केवल एक ही विकेट गंवाया था। लेकिन सामंड की टेज एक लंबा छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। वे 90 गेंदों पर 89 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप टूट चुकी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पोंटिंग को इन सबसे कहां फर्क पड़ता था। वो अपने बल्लेबाज से लगातार रनों की बारिश कर रहे थे। पोंटिंग 70 बालों पर 99 रन पर खड़े थे। अब पोंटिंग 1 रन बनाकर अपना शतक पूरा कर लिया और माइकल हसी भी अपने बल्ले का कमाल दिखाते नजर आ रहे थे और वे भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब ऑस्ट्रेलियन का टोटल स्कोर 40 ओवर में 326 रन था, मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। अब अगले ही ओवर में रिकी पोंटिंग छक्के पर छक्का लगा रहे थे और अपनी टीम के लिए हाई स्कोर बना रहे थे। माइकल हसी भी अपनी बल्लेबाजी का कमाल दिखा रहे थे। वे भी छक्के चौके लगाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच माइकल हसी 46वें ओवर में 51 बालों पर 81 रन बनाकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। टीम का कुल स्कोर 376 रन ही था, वो भी 3 विकेट के नुकसान। लेकिन पोंटिंग अपने बल्ले का प्रहार जारी रखते हैं और अपनी बल्लेबाजी के कमाल से पोंटिंग अपना 150 रन पूरा कर लेते हैं। अब 47वां ओवर पूरा हो चुका था। अब ऑस्ट्रेलियन टीम 3 ओवर में क्या कर सकती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पूरे क्रिकेट इतिहास को हिला कर रख दिया, क्योंकि रिकी पोंटिंग ने अफ्रीकन बालों को मौत का मंजर दिखा दिया और पोंटिंग के लास्ट छक्के के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रनों को पार जा चुका है। आज क्रिकेट इतिहास भी ऑस्ट्रेलियन टीम को नमन कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रन केवल 3 विकेट पर ही था। तभी पोंटिंग 105 बालों पर 164 रनों का विशाल स्कोर बनाकर आउट हो जाते हैं और तभी एंड्रू सामंड ने भी अंतिम ओवर के सभी बालों पर बड़े बड़े शॉट खेले, जिसकी वजह से टीम का कुल स्कोर 434 के पार जा पहुंचा। आज से पहले कभी 400 रन नहीं बना था, लेकिन आज 434 रन बन चुका था, जो कि दूसरी टीम को बनाना संभव नहीं है। अब 434 रनों का आंकड़ा पार करना कोई आसान काम नहीं है। यह 434 का स्कोर पहली बार हुआ था, जो कि क्रिकेट इतिहास का पहला इतना बड़ा रनों का स्कोर था। लेकिन कुदरत का खेल देखो, जो रिकॉर्ड पहली बार बना था वह कुछ ही घंटों बाद टूट गया। साउथ अफ्रीका के लिए इतना बड़ा रन स्कोर
उसके लिए मजाक बन चुका था, क्योंकि इतना बड़ा रन स्कोर को बना पाना अफ्रीका के बस की बात नहीं थी। अफ्रीकन खिलाड़ी बड़े चिंतित नजर आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि इतना बड़ा 434 रनों का लक्ष्य के आसपास पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि 434 रनों को बना पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। लेकिन जैसे तैसे दूसरे इनिंग की शुरुआत होती है, लेकिन अफ्रीका को दूसरे ही ओवर में पहला झटका लग गया, क्योंकि उसका एक खिलाड़ी बोल्ड आउट हो जाता है। उसके बाद हर्षल गिब्स बल्लेबाजी के लिए आते हैं, जिन्होंने पहली रात कुछ ज्यादा शराब पी रखा था कि अभी भी वे नशे में ही थे। लेकिन यही गिब्स नशे में चूर होने के साथ ही इतिहास को ध्वस्त कर देता है। गिब्स ग्रीम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को खेलना शुरू कर दिया और रनों का स्कोर आगे बढ़ाते हैं। अब दोनों ही बल्लेबाजों का केवल एक ही लक्ष्य था, वो था 434 रनों को पीछे छोड़ना। ये दोनों सोच रहे थे कि इतनी बड़ी रन स्कोर को पार नहीं कर सकते, लेकिन वे लगातार सभी गेंदों को बाउंड्री पार भेज रहे थे और मात्र 4 ओवर में 50 रनों की साझेदारी हो जाती है। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपना 50वां पूरा कर लिया, जिससे दर्शकों में काफी उत्साह नजर आ रहा था। अब दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अफ्रीका का स्कोर 15 ओवर में 115 रन हो चुका था। अब ग्रीम स्मिथ ने लगातार चौकों की बरसात कर दिए और गिब्स छक्कों की नुमाइश लगा देते हैं। लेकिन उसी समय साउथ अफ्रीका टीम के कैप्टन ग्रीम स्मिथ 55 बालों पर 90 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। लेकिन हर्षल गिब्स अभी भी मैदान में छक्के चौके लगा रहा था। हर्षल गिब्स 78 बालों पर 97 रनों पर खड़े थे और इसी एक चौके के साथ गिब्स ने अपना शतक पूरा कर लिया। अब गिब्स अपनी बल्लेबाजी का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। वे ऑस्ट्रेलिया के बालों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, क्योंकि वे बल्लेबाजी ही ऐसा कर रहे थे जिससे बॉलर भी डरकर बाल फेंक रहे थे। एबी डिविलियर्स ने भी शानदार पारी खेली, लेकिन एक शॉट के चलते वे आउट हो जाते हैं। वे मात्र 14 रन बनाकर ही कैच आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका को मात्र 151 रन जीत के लिए चाहिए। इसी बात से गिब्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी गिब्स भी कैच आउट हो जाते हैं। वे 175 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। गिब्स के आउट होते ही दर्शकों में काफी निराशा नजर आ रही थी, क्योंकि वे सोच रहे थे कि अब इस मैच को जीतना बहुत मुश्किल है। अब जय कैरिस बल्लेबाजी के लिए आते हैं और लंबे लंबे शॉट खेलते हैं, लेकिन मात्र 20 रन ही बनाकर वे आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका को 50 बालों पर 85 रनों की जरूरत होती है। अब जय कैलिस एक बार पर छक्का लगा देते हैं और 20 ओवर बनाकर आउट हो जाते हैं। मार्क बाउचर और बेद आमने सामने बल्लेबाजी के लिए होते हैं। दोनों ने मिलकर लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर संभलकर और अच्छा खेलने की कोशिश किया। अब मात्र 30 बालों पर 50 रनों की जरूरत होती है। अब दोनों ने मिलकर चौके छक्के लगाए। बेद 46 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, जिससे दर्शक काफी निराश नजर आ रहे थे। अब साउथ अफ्रीका को 19 बालों पर 34 रनों की जरूरत होती है। अब बल्लेबाज एक चौका लगा देता है। आज अफ्रीका के सभी बल्लेबाज छक्के चौके लगा रहे थे। अब मार्क बाउचर ने एक चौका लगा दिया। अब इसी के साथ अफ्रीका का स्कोर 410 रन बन चुका था। अब वह एक ही हिस्ट्री बना रही थी, जो कि कभी नहीं हुआ। आज वह पहली बार हो रहा था। अगली बार पर एक चौका लगता है। अब अफ्रीका को लास्ट 6 बालों पर 7 रनों की आवश्यकता होती है। अफ्रीका के केवल 2 विकेट बाकी थे। पहली बार पर 1 रन आता है। अगली बाल को बल्लेबाज ने चौका लगा दिया। ऐसा लग रहा था साउथ अफ्रीका यह मैच जीत चुकी है। अब मात्र 4 बालों पर 2 रनों की आवश्यकता होती है, लेकिन यह मैच जीतना आसान नहीं था। अब 9वां विकेट गिर जाता है, यानी 9वें विकेट आउट हो जाता है। अब ब्रेटली बॉलिंग के लिए आते हैं और मार्क बाउचर ने उनके अगली बाल को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया और साउथ अफ्रीका ने मैच जीत लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 434 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका ने 338 रन बना दिए। इतना बड़ा भयानक मैच को जीतना साउथ अफ्रीका के बस की बात नहीं थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, गिब्स के कहर के बाद ये मैच जीत लिया गया और ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था 434 रन और वहीं पर साउथ अफ्रीका ने बनाए 438 रन। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।